बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल में एक फासिहा औरत थी। लोग उसके हुस्न व जमाल पर लट्टू हो जाते थे। उसका दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता था। हाल ये था कि जो शख्स एक नज़र देख लेता उसे मुलाकात के लिए बेताब हो जाता और वो 10 दिनार वसूल करती, फिर अपने पास आने देती। एक दिन एक नौजवान आबिद का उधर से गुजर हुआ। उसने परी चेहरा औरत को तख्त पर बैठे हुए देखा तो आशिक हो गया। दिल काबू में ना रहा। हजार जतन किए कि औरत का ख्याल दिल से निकल जाए, मगर कामयाबी ना हुई। जिक्र करता तो उसका ख्याल दिल में आता, नमाज पढ़ता तो उसका चेहरा सामने आ जाता। दिन रात और सुबह और शाम उसी औरत का ख्याल उसके दिल में छाया रहता। मजबूर होकर उसने अपना माल व असबाब बेचा और 10 दिनार इकट्ठे किए। फिर औरत के वकील के जरिए उस तक पहुंच गया। औरत जेब व जीनत किए हुए पलंग पर बैठी थी। वो आबिद भी उसके साथ पलंग पर बैठ गया और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत फरमाई। पिछली इबादतों की बरकतें जाहिर हुई तो उसके दिल में ख्याल आया कि मेरा परवरदिगार मुझे इस हालत में देख रहा है। ऐसा ना हो कि इस हराम अमल से मेरी की हुई सब इबादतें जाया हो जाए। अल्लाह ताला का ऐसा खौफ दिल पर तारी हुआ कि उसने कांपना शुरू कर दिया। उसके चेहरे का रंग फक हो गया। औरत ने पूछा, तुझे क्या हुआ? आबिद ने कहा, मुझे अपने परवरदिगार से शर्म आ रही है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। औरत कहने लगी कि लोग तो इस मौके के लिए मुद्दतें तड़पते हैं और तुझे हासिल है, अपनी मुराद पूरी कर ले। नौजवान कहने लगा, जो मुझे माल दिया था वो तेरे लिए हलाल है, तो बस मुझे जाने दे। औरत कहने लगी कि लगता है तूने ये काम पहले कभी नहीं किया। नौजवान ने कहा, हाँ, मैंने पहले कभी नहीं किया। उस औरत ने नौजवान का नाम पता पूछा तो उस नौजवान ने सब कुछ बता दिया और जब वहाँ से निकला तो चारों कतार रोने लगा कि अल्लाह के दर को छोड़कर एक बदकार के दर पर आ पहुँचा। इधर जानिया औरत के दिल में भी नौजवान आबिद की बरकत से खौफे खुदा तारी हुआ। अपने जी में कहने लगी कि इस शख्स का पहला गुनाह था और वो इस कदर डरा। मैं बरसों से गुनाह कर रही हूँ, मैं नहीं डरती क्योंकि मेरा खुदा भी तो वही है और वो मुझे कुछ करते हुए देखता है। उस औरत ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, मामूली कपड़े पहन लिए और इबादत में मशगूल हो गई। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उस नौजवान आबिद के पास चली जाऊं। मुमकिन है कि वो मेरे साथ निकाह कर ले, मैं उससे दिन सीखूंगी, वो इबादत में मेरा मददगार बनेगा। ये कहकर उसने सामान बांधा और उस आबिद की बस्ती में पहुंच गई। आबिद को बुलाया। जब वो सामने आया तो उस औरत ने चेहरा खोल दिया ताकि वो उसे पहचान ले। आबिद ने उस औरत को देखा तो उसकी निगाहों में सारा मंजर फिर गया। उसने एक चीख मारी और उसकी रूह परवाज कर गई। औरत को इसका बहुत सदमा हुआ। उसने आबिद के भाई से निकाह करके नेकी की ज़िंदगी शुरू कर दी। उसके 7 बच्चे हुए जो बनी इसराइल के औलिया बने।